तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं नगर परियोजना। अभी तक हमने हड़प्पा सभ्यता के स्थल पढ़े थे, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो इंडिया के स्थल हो। अधिकतर तो आपको उसी में पता चल गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने नई चीजें क्या देखनी है। अब आपको एक तरफ से जो ये नगर योजना है, जो आप हम जो भी आगे राजनीतिक जीवन भी डिस्कस करेंगे आज, और सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, और जब आपको ये चीजें आ जाएगी, समझ लो आपकी रिवीजन होगी। हड़प्पा सभ्यता ऐसी चीजें अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपकी रिवीजन भी साथ साथ होनी शुरू हो जाएगी कि आपने इससे पहले पढ़ा क्या। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने देखनी होगी, इसे आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि नगर योजना हम क्यों इसकी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये प्रथम नगरीय सभ्यता भी है। अब ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता है। सोचो आप, भारत की पहली नगरीय सभ्यता है, तो इसलिए आपको डिस्कस बनता है इस चीज के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि नगर परियोजना में सबसे चीज क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि आपने इसकी दो विशेषताएं, नगर योजना तो है पर इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपकी क्या बोलते हैं, जल निकासी की व्यवस्था भी है। ठीक है, जल निकासी की व्यवस्था भी इंपॉर्टेंट है। तो पहली लाइन क्या है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं जो मैंने बताया कि एक है जल निकासी की व्यवस्था, यानी कि पानी को कैसे कैसे बाहर निकाला जाता है। और इसमें भी हम ये डिस्कस भी करने वाले हैं, वो ऐसा कौन सा स्थल है जिसमें जल निकासी की व्यवस्था ही नहीं है, वो भी आपको पता चलेगा वो स्थल कौन से हैं, जो मैंने इसमें नहीं लिखे हुए बट मैं से बता दूंगा आपको। ठीक है, और दूसरी है नगर योजना। हर जगह कहीं ना कहीं नगर मिले हैं, बट ऐसे स्थल भी रहे हैं जो ग्रामीण जैसे लगते हैं। ठीक है, वो सारी चीज इसमें आपको पता चलेगी। ठीक है, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता को जल निकासी की व्यवस्था नगर योजना के नाम से भी फेमस है ये। ठीक है, ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपको विशेषता है, आ सकता है ऑप्शन में आ सकता है कि क्या 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 विशेषता है। ठीक है, तो इसके बाद आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जो भी आपने लिखना है वो एक ही चीज हुई। ठीक है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो नगर योजना है वो चेस बोर्ड पर आधारित है, ग्रिड पद्धति भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे अगर ग्रिड लिखा हुआ भी आएगा तो समझ लो कि इसी की ही बात की जा रही है। यानी ग्रिड मतलब ये एक दूसरे से कनेक्ट है, यहां से ये इससे, यानी कि यहां से आपको सारी ये टच करेगी, ये ग्रिड प्रणाली होती है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। नगर में सड़कें जो कच्ची ईंटों की बनी थी, बट एक एक ऐसा है जो कालीबंगा है, वो कालीबंगा, ठीक है, वहां कालीबंगा, यहाँ पक्की ईंटें मिलेगी आपको। वैसे जो ये सड़कें की बात की है, कालीबंगा एक ऐसा स्थल है, मैंने आपको पहले भी बताया कि कालीबंगा ऐसा स्थल है जो अचंभित करने वाला है। ठीक है, तो कालीबंगा में जो सड़कें हैं वो पक्की हैं। ठीक है, बाकी सारे जितने भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं वो कच्चे ईंटों के बने, सर सड़कें बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको इस चीज के बारे में पता होनी चाहिए कि एक मादा ऐसा है जहां पक्की है। और आप ये भी लिख सकते हैं ये कम से कम 10 फीट चौड़ी होती थी, यानी 10 फीट होती थी ये। ठीक है, 10 फीट चौड़ी होती थी सड़कें। ठीक है, तो ये भी इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद नगर दो भागों में बटा हुआ था, ये पूरा जो नगर था उसमें दो प्रकार के टीले मिले, किले। ठीक है, किले दो प्रकार से, दुर्ग भी कह सकते हो। जो ऊपर वाला टॉप में, ठीक है, इसका मतलब कि वहां पे शासन वर्ग रहता होगा, राजनीतिक जीवन था। अगर दो नगर, पश्चिमी जो टीला था वो बहुत ऊंचा था। ठीक है, ये इसका मतलब है वहां पर राजा रहता होगा, मतलब कि राज्य से गद्दी नहीं होती है, उसी हिसाब से नगर भी बने हुए थे। तो वहां पर शासक वर्ग निवास करता था, यानी कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे पुरोहित भी इसमें आप जोड़ सकते हो। ठीक है, वो सारी चीजें। दूसरा पूर्वी टीला, जो पूर्वी टीला वहां सामान्य जो कर्मचारी का वास होता था। हड़प्पा सभ्यता में आपको बहुत सारी चीजें मिलती है कि निचले इलाके जो रहते थे, हम नगर के ढांचे के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज के बारे में। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के जो नगर है वो पक्की, तो इंटरेस्टिंग बात आपने आखना है, यहाँ पे आपने सड़कें कच्ची रखनी है और यहाँ घर पक्के रखना है। अब इंटरेस्टिंग बात वही है, कालीबंगा में आपको क्या मिलेंगे, कच्चे मिलेंगे घर। इसका मतलब है ये ग्रामीण हुआ करते होंगे। ठीक है, मैंने नगर योजना के बारे में बात की ना, मतलब मैंने ये भी बोला था कि जो स्थल है वहां के, कई ऐसे स्थल हैं जो ग्रामीण हैं, इनमें से ये है कालीबंगा। ठीक है, यानी क्योंकि इनके जो घर हैं वो किस कैसे हैं, कच्चे ईंटों के बने हैं। गांव में ये होता ना, शहरी में आपको पक्के मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही, इसके साथ साथ रंगपुर भी इसी में आएगा। ठीक है, तो ये आपको चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कच्ची ईंटों के बने होते हैं।
ठीक है, तो ये बात। उसके बाद लोथर और सुरकोतदा के दुर्ग और नगर एक ही प्राचीर या एक प्राचीर भी लिख सकते हो, जो मैंने यहां पे भी लिखा है, किले को ही बोलते हैं। यानी कि मान के चलो ये आपका क्या है, नगर है। ठीक है, यानी कि इसी के अंदर किला और इसी के अंदर नगर, यानी कि एक ही हिस्से में बांध दिया है, मतलब ये। ठीक है, और अधिकतर आपको इन दोनों स्थल को छोड़कर आपको अलग से मिलेंगे। जो दुर्ग है वो अलग से इसका किला बनाया गया है, ठीक है, और नगर के लिए अलग से बनाया गया है। ठीक है, बट ये दोनों स्थल ऐसे हैं, सुरकोतदा और लोथल, जो कि दोनों गुजरात में कच्छ में है, वो एक ही इसमें यानी इकट्ठा उनके लिए एक ही बाउंड्री वॉल बना देगी ये, एक ही बाउंड्री वॉल। ठीक है, तो वो सारी चीज इसमें मिलती है। उसके बाद ये जो बाउंड्री वॉल बना दी, इसका रीजन भी बताया कि क्यों बनाई जाती थी ये। जैसे मैंने बताया था, मैंने बीच बीच में स्थल में बताया था कि जो हड़प्पा के सभ्यता के लोग थे वो शांति प्रिय थे, ये युद्ध नहीं होते, यहाँ के तलवारें नहीं मिली है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब है जो शत्रु से बचने के लिए नहीं, ठीक है, शत्रु से बचने के लिए नहीं, ये पशु और लुटेरों से बचने के लिए किले बनाए गए थे, बड़ी बड़ी दीवारें जो अंदर नहीं आ सके। ठीक है, इसका मतलब ये युद्ध नहीं करते थे, ये शांति प्रिय लोग थे। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि ये शाकाहारी भी है और मांसाहारी, ये आपको आगे पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं जानते, क्या क्या जानते थे, आगे बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का जो अनुपात होता था वो 1:2 अनुपात, जो आप देखते नहीं 4 कोने वाले थे, लंबाई 4 होती थी इसकी, फिर इसकी चौड़ाई ऊंचाई आपने सब कुछ देखा होगा, तो वो अलग अलग होती है। बट ये किस काल की है, ये 2600 से लेकर 1800 बीसी की बीच की बात है ये। ठीक है, बट उस समय ऐसे बंदे थे, बट जब विकसित हड़प्पा थी उस समय 3200 से, जो मैंने आपको लिखाया था 2600, ठीक है, उस समय अनुपात होता 1:2:3 अनुपात। ठीक है, यानी यहां पर जो लंबाई है वो छोटी होती थी। ठीक है, मतलब एक तरफ से ये कह सकते हो आयताकार नहीं, वर्गाकार, ये वर्गाकार ईंटें होती थी। अब आपको ईंटों की बात ही कर रहा हूं, तो मैंने आपको वर्गाकार ईंटें भी बताई थी और अलंकृत ईंटें भी बताई थी। मैंने जो वक्राकार ईंटें बता दी, वक्राकार मैंने बोला था ना आपको पहले कि वक्राकार कैसी होती थी, ऐसी होती थी। ठीक है, इस टाइप की होती थी। ठीक है, इस टाइप की होती थी। ठीक है, ठीक है, वक्राकार ये कहां से मिली है, आपकी चौहूड़ों में, पाकिस्तान में, जो इस प्रकार की ईंटें या टाइलें कह सकते हो आप। और पहले फिर बोला था मैंने कि अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें तो बोली थी मैंने, मान कर चलो किसी भी प्रकार की हो सकती है, ऐसी हो सकती है। तो भारत में तो अधिकतर ईंटें ऐसी मिली है। ठीक है, बेलनाकार मोहर आपकी फारस की है, मिली इंडिया में है, पर उस पे कुछ लिखा गया है, कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, वो मिली आपकी कालीबंगा से। ये मैंने आपको स्थल में लिखा दिया है, तभी तो मैं बोल रहा था कि राजनीति जीवन सामाजिक आपका रिवीजन करेगा। ठीक है, रिपीट करेगा ये। ठीक है, तो हो गया ना रिपीट ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको इस चीज के बारे में पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी ईंटों के बारे में, थोड़ा बहुत जो भी चीजें। बाकी ये तो पता होगा जल निकासी की अलग व्यवस्था थी, हर घर में स्नानागार था, हर घर में रसोई घर था, हर घर में अनानागार था। वो तो आपने नॉर्मल देखना है, बस फर्क इतना देखना है लकड़ी का अनानागार कहाँ मिला है। ठीक है, नालियां भी वैसे रखनी है, पत्थर की नालियां कहाँ है, मिट्टी की नालियां कहाँ है, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी लिखा दिया है। ठीक है, समझ गए हो कि कैसी टेक्निक थी, जल निकासी के लिए अलग से व्यवस्था थी, बट अकाली बंगा में जल निकासी की व्यवस्था भी नहीं थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये तो रहा आपका नगर के बारे में, जल निकासी के बारे में और नगर के बारे में। ठीक है, अब जो जो भी चीजें होती है विशेषता नगर में, वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, उसके बाद है राजनीतिक जीवन। अब क्या यहाँ राजा होता था, इंटरेस्टिंग बात, क्या यहाँ राजा होता था कि नहीं होता था, क्या यहाँ पुरोहित हुआ, वही सभी ऑर्डर थे, है ना, मेन चीजें हैं, तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर राजनीतिक जीवन की अगर अधिकतर बोलते हैं कि अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार, तो अधिकतर इतिहास के अनुसार बोलते हैं कि यहां पर पुरोहित का प्रभाव था। मोहनजोदड़ो में बताया मैंने, पशुपतिनाथ पुरोहित का साक्ष्य मिलते हैं, एक श्रृंगी पशु की मिलती है, एक आदमी दिखाया गया है, एक आदमी है और वो बैठा हुआ है मुद्रा में। ठीक है, वो मुद्रा में बैठा हुआ है। ठीक है, और उसके नीचे क्या है, बहुत सारे जानवर है। ठीक है, और उसकी मतलब उसकी जो ये है क्या बोलते हैं, आंखें हैं वो ज्यादा, मतलब ज्यादा ना खुली है ना बंद है, और ध्यान मुद्रा में, ऐसा लगता है योगी की मूर्ति है। ठीक है, योगी पशुपतिनाथ, तो इसका मतलब कि वो पुरोहित होता होगा।
इसकी सुनती हो गए। तो इससे जब एविडेंस मोहनजोदड़ो से मिले या हड़प्पा सभ्यता से मिलते तो बोलते कि पुरोहित था, राजा नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें मिलता है। तो अधिकतर बोल रहा हूं मैं, बट कोई कुछ ऐसे इतिहासकार ये हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं, कुछ और रीजन था वहां पे। ठीक है, बोलते हैं वहां पे गणतंत्र था, आम जनता का शासन था, ये बात कर रहे हैं। तो इसमें जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसमें स्टूरबिगड़ जो ये बोलता है कि ये जुड़वा राजधानी थी, हड़प्पा सभ्यता और आपका ये मोहनजोदड़ो एक जुड़वा राजधानी थी। तो वहां पर क्या पता शासन करता हुआ, क्या पता साम्राज्य होता होगा वहां पे। अगर राजधानी यूज की गई तो समझ लो साम्राज्य है। तो ये बोलता है कि एक विस्तृत साम्राज्य था। कौन बोलता है? स्टूरबिगड़। ठीक है, उसके बाद व्हीलर हंटर ये बोलते हैं कि यहां जनतंत्रात्मक शासन था। ठीक है, और फिर मैके, मैंने इसमें नहीं कहा, मैके ने ये बोला कि यहां प्रतिनिधि शासक था, भाई यहां राजा रहता था। ठीक है, मैके बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इसने भी उत्खनन किया है बहुत सारी चीजों का। ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा स्थल का। तो ये आज का टॉपिक दो चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको रिवीजन करवाएगी। आगे हम पढ़ेंगे सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में, जो अगला टॉपिक होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमने क्या पढ़ा। नंबर वन, नगर जो योजना है, नगर परियोजना तो विशेषता है ही है, जो मैंने पहले भी बता दिया था कि इसको पहली, भारत की पहली नगरीय योजना कहा जाता है, नगरीय सभ्यता कहा जाता है। दूसरी की जल निकासी की व्यवस्था, मतलब टेक्निक, पानी को, गंदा पानी किधर को और स्वच्छ पानी किधर को, ये टेक्निक जानते थे। ठीक है, ये सारी चीजें बताई, और इसके एविडेंस भी मैंने बताया है कि क्या क्या। बाकी जो नगर थे वो कैसे कैसे बटे थे, राजाओं का अलग था और आम जनता का अलग था। राजा कह सकते हो, पुरोहित कह सकते हो, उनका जो शासन था वो अलग अलग था। तो ये सारी चीजें मैंने इसमें आपको बताई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज के लिए आपके लिए इतना ही। ठीक है, तो ये यहीं पे खत्म होगा, जो भी चीजें हैं